एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों को निवेश का न्योता देते हुए कहा कि हमने सरकार गठन के बाद तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। हम छोटे छोटे स्थान पर भी उद्योगपति को ले गए। हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले ज्यादा आ रहे हैं। वहीं सीएम मोहन ने निवेशकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। तकनीकी निवेश से सीएम मोहन रचेंगे इतिहास। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में मोहन यादव ने निवेशकों को दिया भरोसा। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंदौर में आईटी टावर बनेगा। मध्य प्रदेश में मोहन लाएंगे तकनीकी क्रांति। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ। इसमें आईटी सेक्टर के लिए 4 पॉलिसियां जारी की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, इंदौर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, कॉस्ट एनेक्स, जबलपुर आईटी पार्क ब्लॉक बी, वर्कीटेक पार्क इंदौर का लोकार्पण किया। वहीं उद्योगपति दीपेंद्र मिस्त्री, पारितोष मंगल, मनोज मोदी, अनिरुद्ध केला, नितिन अग्रवाल, रोहन श्रीवास्तव, अर्पित कंथाली, सुनीता तांबोली को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए। डिजिटल डिफेंस सेंटर। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर जबलपुर आईटी पार्क है कि आप पुनः रिमोट का बटन दबाकर वर्कीटेक पार्क का लोकार्पण करें। मनोज मोदी जी, अनिरुद्ध केला जी, कृपया आप भोपाल श्री मनोज मोदी कास्ट एनेक्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, साथ ही साथ आईसर से यहाँ पधारे प्रतिनिधि गोवर्धन दास जी से देश और देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं। बात करेंगे इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से बिल का भी शुभारंभ करेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन सभी पोर्टल्स का शुभारंभ करें। एमपीसीडीसी का आईटी इन्वेस्ट सीएम ने कहा कि हमने सरकार गठन के बाद तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। हम छोटे छोटे स्थान पर भी उद्योगपति को ले गए। हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले ज्यादा आ रहे हैं। प्रदेश में आज की स्थिति में 6 आईटी पार्क हैं। हमने 18 नीतियां लोकार्पित की थी। पूरी दुनिया के निवेशक यहाँ आ रहे हैं। एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3,500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने जीआईएस पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं हैं। जैसे अनुराग जी ने कहा, सही कहा है कि 60 दिन से भी कम समय में अभी हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, और आईटी की भी 4 पॉलिसियां मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी बात बढ़ाऊंगा। हमारे वीर जी ने आकर मिठाई तो खिलाई दी है, आपकी पंजाब की मिठाई निश्चित रूप से यश देगी, मैं पक्की बात कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर टेक डेस्टिनेशन के कदम बढ़ते हुए खास करके आज में जो नई घोषणा, यह हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बैरसिया में 209 एकड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से हम प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की पावर हाउस बनाएंगे। यहाँ मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डिवाइस पार्क बनाने वाली सभी कंपनियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। 1500 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करते हुए
लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेक इन इंडिया मेक इन मध्य प्रदेश की नई इस पॉलिसी का लाभ मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर बैरसिया में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से। मैं आज के इस अवसर पर स्पेस टेक नीति पर काम करते हुए मध्य प्रदेश को हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र बनाएंगे। इस नीति के अंतर्गत हम स्टार्टअप को अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एवं कमर्शियल स्पेस मिशंस के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता में आज के इस अवसर पर साइबर से जुड़े हुए सुरक्षा और अलग अलग प्रकार के सभी कामों को लेकर के ये जो डेटा प्रोटेक्शन से ट्रेनिंग और इत्यादि कितने प्रकार के काम करते हुए एग्रीटेक उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी इंदौर के साथ हम आईसीएआर नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एग्रीटेक और खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी और जितने प्रकार से मैं परदेसीपुरा के इस प्रोजेक्ट में आज सभी भास्कर में पढ़ रहा था कि ये अपने लिए चैलेंज है। मुझे इस बात का संतोष है कि ये परदेसीपुरा का हमारा आईटी पार्क इसको पीपीपी मॉडल पे दे दिया ना तुम जी, गया है। जोरदार ताली बजाओ। आज वो सवेरे का यहाँ समाचार मैंने आते ही पढ़ा था कि ये लगभग 8-10 साल से पाइपलाइन में था, उठा नहीं रहे और अब धीरे धीरे लगे ऐसा रहा है कि हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले बहुत आ रहे हैं। जिस प्रकार का समय चला है और अब हमारे अपने लिए अभी केवल आईटी के नहीं, आईटी के साथ जितने प्रकार सेमीकंडक्टर और ड्रोन और डेटा टेक्नोलॉजी जितने प्रकार डेटा सेंटर की बात भी आई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आईटी पार्क भोपाल में भी जो आपने अभी 5 जगह की बात करी थी, 5 नहीं 6 है, रीवा छूट गया है। आज की स्थिति में रीवा, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तो राजधानी है ही इस पूरे क्षेत्र की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ। और न केवल आईटी और इस प्रकार की व्यवस्था, हमने बाकी को भी रोजगार परक पिछली 18 नीतियां जब यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने लोकार्पित की थी। और यही तो कारण है, ऐसा लग रहा कि सारा फुटवेयर अगल बगल से निकल करके पूरे देश और देश से आगे जाके कोरिया के मित्र भी आए ना कोरिया वाले। जोरदार अभिनंदन करो। कोरिया से चलकर हमारी पॉलिसी के आधार पर एक टीम जापान से आकर के खड़ी, एक टीम। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मुझे 2 टियर सिटी से आपत्ति है। अब इंदौर 2 टियर शहर नहीं रहा है। आने वाले समय में यह शहर 2 टियर शहर नहीं होगा। ये बात सही है कि इंदौर 2 टियर सिटी माना जाता है, पर अब मुझे 2 टियर सिटी से आपत्ति है। ये शहर 2 टियर नहीं रहा। अब ये शहर अपने आप उसकी आवाज़ बोलती है और आप किसी भी अच्छे शहर से इसकी तुलना कर सकते हैं। ये शहर किसी से कम नहीं है और इस शहर के नागरिक भी किसी से कम नहीं है। ये इस शहर की विशेषता है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आप जिस शहर में बैठे हैं वो शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। मुझे कहते हुए यहाँ पर गर्व है मुझे कि यह शहर वह शहर है जो अवेयरनेस के मामले में पूरे देश में सबसे अलग अपनी क्षमता रखता है। मुझे कहते हुए ये भी गर्व है कि आने वाले समय में यह शहर 2 टियर शहर नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी क्लीन इंदौर है, हम ग्रीन इंदौर में भी नंबर 1 होंगे। हमने पिछले साल 51 लाख पेड़ लगाए थे और उनके सर्वाइवल की गारंटी ली थी और दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम रिकॉर्ड करवाया है हमने। इस साल फिर 51 लाख पेड़ लगाएंगे, लगातार 51 लाख पेड़ हर साल लगाएंगे और इस शहर का 5 डिग्री टेम्परेचर हम कम करेंगे और इंदौर क्लीन सिटी भी कहलाएगा क्लीन सिटी के साथ। ये हमारा वादा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रोएक्टिव मुख्यमंत्री जो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, प्रदेश के विकास के साथ काम करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 साल हो तो यह देश एक ताकतवर देश हो दुनिया का, और उस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे हैं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच एक अलग प्रकार का है। वे पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, वे लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कई बार बहस में कहते हैं कि ये जो आप मुफ्त चीज़ें बांट रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं भी मानता हूँ इसका, मैं भी इसका पक्षधर हूँ। पर आप ये क्या समझते हैं कि जब वो उनके पास पैसा जाता है तो वो पैसा बाजार में आता है। यदि वो पैसा बाजार में आता है तो इकोनॉमी का चक्र घूमता है, पहिया घूमता है, और कहीं न कहीं वो फिर लौटकर आपके पास आता है और सरकार के पास आता है। वहीं कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार की सोच और संकल्प उद्योग को बढ़ाने का है। नया युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। इंदौर में आप आए, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कई लोग अभी जब मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे, मध्य प्रदेश की सरकार का सोच, मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प, मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य, मध्य प्रदेश की सरकार का उद्देश्य उद्योग को बढ़ाने का, क्योंकि नया युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है और यह हमारी सरकार का संकल्प है। मैं पुनः इस मां अहिल्या की नगरी में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सम्मानीय हमारे लोकप्रिय सांसद जी का नाम छूट गया था, मैं फिर से आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर बड़वाई आईटी पार्क और पंचशील आईटी पार्क और दृष्टि IITI इंदौर का भूमि पूजन भी किया। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 4 पॉलिसी गाइडलाइन जारी की गई। बता दें, आयोजित कार्यक्रम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी बिग टेक कंपनियों सहित 300 से अधिक तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योगपति, नीति निर्माता और निवेशक शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।